आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 बायोलॉजी का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है? तो इसका सही है मोनेरा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहा जाता है? तो इसका सही है एस्कोमाइसिटिस। फिर अगला है हमारा, पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवण का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही है जाइलम। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सामान्य से अधिक पाए जाने की संभावना है? तो इसमें आएगा आपका कार्यकी रूप से अधिक सक्रिय कोशिकाओं में। फिर अगला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र का सही क्रम है? तो कोशिका चक्र का सही क्रम है G1S G2M। फिर अगला है, लाइगेज एंजाइम का मुख्य कार्य है? तो इसका सही है दो यौगिकों को जोड़ना। अगला है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो पहला है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है? तो इसमें आएगा किंगडम या जगत। तो इसमें आएगा किंगडम या जगत बोलते हैं। फिर अगला है हमारा, पुष्प का नर भाग कहलाता है? तो इसमें आएगा पुंकेसर, यह आ जाएगा पुंकेसर। अगला है, ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है, संवहन मंडल कहलाता है? तो इसमें आ जाएगा खुला। फिर अगला है, उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मानव होता है? तो जो 3 तरह के जो जीव होते हैं उनमें मानव जो होता है वो यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है। फिर अगला है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से की बनी होती है? तो इसमें आएगा सेल्यूलोज। फिर अगला है हमारा, पादप गेसी हार्मोन का उदाहरण है? तो इसमें आएगा एथिलीन। अगला है हमारा, सेल्यूलोज एक प्रकार का सत्य असत्य है? तो सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, तो ये सत्य है। अगला है, स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं? तो ये भी सत्य है। अगला है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है? ये भी सत्य है। अगला है, पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं? ये भी सत्य है। फिर अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में नहीं होता है? यह असत्य है, होता है। अगला है, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल शब्द जिब्रेलिन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यह भी असत्य है। अगला है हमारा, सही जोड़ी या मिलाकर लिखिए। तो पहला कॉलम ए और बी में, तो तंत्रिका द्रव्य जो होता है, तंत्रिका द्रव्य में K+ की सांद्रता होती है, तो पहले का ही आ जाएगा। दूसरा है ECG, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी ये दूसरे का हो गया। तीसरा है पायरुविक अम्ल, इसमें 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला होती है, तो ये तीसरा आ जाएगा। अगला है तंबाकू, तंबाकू का जो संबंध है वो पेसमेकर से होता है, तो इसका आ जाएगा आपका चौथा। और अगला है हेज स्लेक चक्र, तो हेज स्लेक चक्र जो है उसका संबंध है OAA से, ये नहीं हो जाएगा आपका पांचवा। तो ये जोड़ी हुई है आपकी।
अगला है हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका है मानव कर्ण में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम। तो एक होती है मेलियस या मेलिस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपिस। अगला है डीएनए अणु के दो स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगला है वयस्क मेंढक में श्वसन मुख्यतः किस रचना द्वारा होता है? तो वयस्क मेंढक में जो है ये त्वचा और फेफड़े दोनों के द्वारा होता है। त्वचा और फेफड़े दोनों के द्वारा होता है। और अगला है कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया था? तो इसमें जैकब और स्वान, ये दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। अगला है प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। तो इसका मान होता है 0.8।